नमस्कार आप सभी को, मैं हूं आप सभी के साथ पंकज चावला और आप देख रहे हैं विज़न ऑफ पीस। दर्शकों, हरिद्वार में आए हैं और हरिद्वार में आकर के अगर हम महंत श्री 1008 अरुण दास जी महाराज से ना मिलें, उनका आशीर्वाद ना प्राप्त करें, ऐसा नहीं हो सकता। विज़न ऑफ पीस इस समय पहुंचा है अरुण दास जी महाराज के पास उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मेरे साथ हैं अरुण दास जी महाराज। महाराज जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत विज़न ऑफ पीस पर। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने ये नया चैनल अपना शुरू किया है विज़न ऑफ पीस, जिसका अर्थ वैसे तो होना चाहिए शांति का दूत। तो आपके सभी जितने भी चाहने वाले हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें। और माँ गंगा से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी हिंदू एक रहकर अपने इस जीवन का यापन करें, क्योंकि जहाँ संगठन होता है वहीं पर ही भगवान स्वयं वास करते हैं। जहाँ संगठन नहीं होता, आप देखो अगर लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा होगा तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और वही लकड़ी अगर अलग अलग पड़ी होगी तो उसको हर कोई तोड़ के रख देगा। हम तो सभी को कहते हैं कि सभी हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, अपने किसी भी जात बरादरी से उठकर, कुछ भी हैं हम, चाहे हम पंजाबी हैं, चाहे हम गुजराती हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं। जो हिंदू मान्यताओं को मानता है, हिंदू परंपराओं को मानता है, वो हिंदू है। और जो हमारे वैदिक परंपरा को नहीं मानता तो अब विधर्मी है ही है वो। तो हम सभी के लिए जो हिंदू हैं कि संगठित होकर रहें, इकट्ठे रहें, एक दूसरे के सहयोगी बने और भगवान की भक्ति करें। माँ गंगा को तरन तारिणी कहा जाता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या महत्व है। माँ गंगा जो है वो भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है। जब भगवान ने वामन अवतार के अंदर 3 पग धरती मांगी थी राजा बलि से, तो जब दूसरा पग उठाया था तो वो स्वर्गलोक तक चला गया था। तो वहाँ जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण पखारे और उसको एक लोटे के अंदर इकट्ठा कर लिया। वहीं से माँ गंगा अवतरित हुई। बाद में जैसे जैसे कलिकाल के अंदर माँ को धरती पर लाया गया वो सभी को विदित है। और माँ गंगा ने यहाँ आकर सागर के कई हजार पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, इसीलिए माँ गंगा को तर तारिणी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे और रहेगा कि आज के समय जो मनुष्य है वो अपने रिश्तों को खोता जा रहा है धीरे धीरे। जो एक पहले प्यार होता था भाई बहनों में, भाई भाई में, आज वो जो प्यार है वो ख़त्म होता जा रहा है। समाज को क्या संदेश देंगे कि वो प्यार एक बार फिर से दोबारा बने, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, जो द्वेष की भावना है वो ना रहे एक दूसरे के बीच में, सभी प्यार से रहें। इसके बारे में आप लोगों को, समाज को क्या शिक्षा देंगे? पहले हमारी जो वैदिक परंपरा थी उसमें एक संगठित परिवार होता था। सभी चाचा मामा ताऊ सब एक ही छत के नीचे रहते थे, तब भी तो लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अलग अलग रहने का प्रयास करती है। तो हम तो उन सभी युवाओं को ये कहेंगे कि आप एकत्रित रहें। देखिए, पहले कभी भी आपको कहीं देखिए वृद्धाश्रम नहीं होते थे, वानप्रस्थ आश्रम होते थे। जो लोग अपना गृहस्थ जीवन के बाद गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के पश्चात वानप्रस्थ की ओर आगे बढ़ते थे, महात्माओं के यहाँ जाकर रहते थे और वहाँ अपने जीवन को साधते थे। लेकिन वृद्धाश्रम नहीं होते थे। ये वृद्धाश्रम, ओल्ड एज जो होम बनते हैं, ये हमारी हिंदू वैदिक परंपरा का देन नहीं है, ये पाश्चात्य की परंपरा है। वहाँ पर लोग अपने माँ बाप को एक ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। जब हम अपने बुजुर्गों को अलग ऐसे जगह वृद्धाश्रमों में छोड़ देंगे
तो हमारे जो छोटे बच्चे होंगे, जो उस व्यक्ति के पोता पोती होंगे, उनको संस्कार कौन देगा? माँ बाप को तो पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। जब बच्चों में हम अच्छा संस्कार ही नहीं देंगे तो हम कहाँ से कहेंगे कि वो संगठित होकर एक दूसरे के प्रति प्यार हो। जब हम बुजुर्गों को अपने साथ रखेंगे, देखो जैसा हम बोएंगे काटेंगे तो वैसा ही, अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो आम तो आने से रहे, अगर आम खाना चाहते हैं तो आम की खेती करनी पड़ेगी, आम के वृक्ष लगाने पड़ेंगे, फलदार वृक्ष लगाने पड़ेंगे। हम कांटे बोएंगे तो कांटे ही आएंगे। तो इसी वजह से हम लोगों के अंदर जो हमारी अब पाश्चात्य की ओर हम लोग भाग रहे हैं। आप ये देखो, जितना भी पाश्चात्य संस्कार हैं, जितने भी विदेशी हैं जब बाहर रहते हैं, वो हमारे हिंदू धर्म को अपनाने के लिए ललायित होकर आप वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार आ जाओ, ऋषिकेश चले जाओ और धार्मिक स्थानों पे चले जाओ, आपको समय समय पर अनेक जो विदेशी पर्यटक हैं वो हमारी हिंदू सभ्यता को अपनाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। हमारे बच्चों को हम आधी पैंट, फटी हुई पैंटें, अच्छा आप पहले देखो कोई फटा हुआ कपड़ा डालता था ना तो घरों में लोग बड़े कहते थे कि देखियो कंगाली है इनके घर में, लेकिन आज वही हम हमारे अपने बच्चों को फटे हुए कपड़े पहना रहे हैं। फैशन हो गया आजकल का। तो जब हम पाश्चात्य की ओर भाग रहे हैं, अपने हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, तो ये बट अलग अलग रहने का हिसाब तो वहाँ से शुरू होता है। अगर हम एक साथ रहें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी हमारी भी सेवा करेगी और वो संगठित परिवार रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो निश्चित ही ओल्ड एज होम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गृहस्थियों को भी सोचना पड़ेगा भैया, आगे और भी बढ़ेंगे। तो चलिए, आप सभी ने ज्ञान जो है महाराज जी से प्राप्त किया और उन्होंने यही कहा, जो मेन जो सार है वो यही है कि हमें एक होकर रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अलग होकर रहने से बहुत नुकसान है, जब हम एक होकर रहते हैं उसके बहुत लाभ होते हैं। आप सभी ने महाराज जी के मुखारविंद से सभी ये बातें सुनी और आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल भी करेंगे। तो विज़न ऑफ पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।